हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन है तो आप देख पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड मॉडल प्रैक्टिस सेट एंड काफ़ी सारे हिंट्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मूलास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस बुक को आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में हम लोग एमएस पावर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, एक न्यू स्लाइड लेने के लिए आपको कहा जाता है। तो होम टैब पर आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक तो न्यू स्लाइड लेने के लिए कहा जाएगा या फिर एक इंसर्ट करने के लिए कहा जाएगा टेबल, पिक्चर या फिर टेक्स्ट बॉक्स। तो इन्हीं में से आपको सवाल बनता है। तो सबसे पहले आपको एक न्यू स्लाइड लेने के लिए कहा जाएगा। टाइटल स्लाइड लेने के लिए कहा जा सकता है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेने के लिए कहा जा सकता है, या फिर टाइटल ओनली स्लाइड या फिर कंपैरिजन स्लाइड। इन्हीं में से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है टाइटल स्लाइड अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको टाइटल भी आ जाता है एंड यहाँ पर क्लिक हियर टू ऐड सबटाइटल। तो यहाँ पर आपका अगर कोई टाइटल होगा, मान के चलते हैं इस टाइप से आपको एक टाइटल देने के लिए कहा जाएगा। तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना होगा। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपको सवाल पूछा जाएगा कि आपको इसका जो फॉन्ट है वो आपको फॉन्ट का जो टाइप है उसे चेंज करना है। फॉन्ट का जो साइज है उसे आपको चेंज करना है, ये भी आपको एक सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में इसे बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, इस बारे में आपको सवाल पूछा जाता है। तो इसे आपको जो है कुछ इस तरीके से अलाइन करने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो अलाइन टेक्स्ट में यहाँ पर आपको टॉप, मिडल एंड बॉटम भी दिखता है। तो आपको इनमें से टॉप, मिडल एंड बॉटम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अलाइनमेंट यहाँ से आप दो तरीके से करोगे। एक तो यहाँ से आप लेफ्ट, सेंटर या राइट एंड यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सेंटर करते हो तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर अलाइनमेंट अगर मिडल किया गया तो मिडल ही आपको रखना है। इसके अलावा इसे जो है आपको शेप फिल यानी कलर यहाँ पर आपको देने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कलर्स। इतना आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं। शेप का आउटलाइन भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो आप देख पाओगे शेप का आउटलाइन, प्लस यहाँ से आप इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हो। तो आप देख पाओगे इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है इस टाइप से। तो क्लिक टू ऐड सबटाइटल। तो सबटाइटल में हम कुछ टेक्स्ट अगर टाइप करते हैं तो इसे भी आपको जो है फॉर्मेटिंग करने के लिए कहा जा सकता है। इसे भी बोल्ड करने के लिए कहा जाएगा। इसका भी फॉन्ट टाइप आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो इसे भी आपको अलाइनमेंट करना है। मान के चलते हैं इसे भी आपको अलाइनमेंट जो है मिडल में करना है। तो ये मिडल में आ चुका है। शेप का जो फिल है उसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड शेप की आउटलाइन भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एंड डैशेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये दिखेगा। इसके बाद एक बारी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं स्लाइड का जो साइज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर स्लाइड का जो साइज़ है वो क्या लिया जाए। तो स्लाइड का साइज़ लेने के लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन के सेक्शन पर चले जाना है एंड यहाँ पर आप देख पाओगे स्लाइड साइज। तो यहाँ पर स्लाइड साइज जो है स्टैंडर्ड 4:3 दिया गया है एंड वाइड स्क्रीन 16 एंड 9 ही ये रहता है डिफ़ॉल्ट। अगर आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन करने के लिए कहा जाए तो कस्टम स्लाइड साइज में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप जो है इसकी विड्थ, हाइट जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। टाइटल एंड टेक्स्ट हो चुका है। अलाइनमेंट एंड बुलेट्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अलाइनमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से अलाइनमेंट आप कर सकते हो होम टैब पर ही। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से भी अलाइन कर सकते हो एंड यहाँ से भी आपको अलाइन करना है। बुलेट्स के बारे में आप सभी को पता है, सभी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है एंड पैराग्राफ के सेक्शन में यानी होम टैब पर ही आपको यहाँ पर बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी बुलेट्स आपको कहा जाए एग्जामिनेशन में तो वो बुलेट्स आपको दे देना है। इसके पॉइंट्स आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको नंबरिंग के फॉर्मेट में कहा जाए या फिर ABCD के फॉर्मेट में कहा जाए तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हो। आपको बेसिकली रेप्लिका तैयार करना होता है, उसकी कॉपी तैयार करना होता है। तो यहाँ से आपके नंबर्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बुलेट रहने देंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किस तरीके से आपको करना है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। देन जिस भी टेक्स्ट को आपको जो है स्मार्ट आर्ट के तरीके से लिखना है, तो जैसा कि फॉर्मेट पेंटर को ही हम लोग स्मार्ट आर्ट इस तरीके से करेंगे, कर्सर छोड़ देंगे तो आप देख पाओगे इसका जो फॉन्ट साइज था, जो फॉन्ट टाइप था वो यहाँ पर आ चुका है।
अगर हम लोग स्मार्ट आर्ट को मान के चलते हैं, इसका जो कलर है वो रेड दे देते हैं एंड इसे जो है हम लोग 36 कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर भी हम लोग इसे इस तरह से करोगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अभी हम लोग इससे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे एंड हाइपरलिंक को आप करोगे तो ये भी उसी तरीके से आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। तो इंसर्ट टैब में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो हेडर एंड फुटर पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, स्लाइड नंबर भी यहाँ पर आप दे सकते हो एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फुटर क्लिक करोगे तो ये फुटर पर आ जाएगा एंड यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसके अलावा डेट एंड टाइम जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे एंड डेट प्लस टाइम का फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। स्लाइड नंबर पर क्लिक करोगे, अप्लाई टू ऑल पर जब करोगे तो जितनी भी आपकी स्लाइड होगी वहाँ पर आपको डेट, फुटर एंड स्लाइड नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेडर में भी आपको कुछ टेक्स्ट देने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर पर फिर से क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर नोट्स एंड हैंडआउट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो है जो भी टेक्स्ट आपको कहा जाए हेडर में लिखने के लिए तो यहाँ से आपको हेडर दे देना है। फुटर में भी यहाँ से आप टेक्स्ट जो है वो कुछ दे सकते हो। तो यहाँ पर हेडर इंसर्ट करने के बाद या फिर फुटर में भी अगर आप कोई टेक्स्ट यहाँ पर भी टाइप करते हो, अप्लाई टू ऑल करते हो तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप व्यू पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर नोट्स पेज पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे स्वप्निल करंट अफेयर्स प्लस यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल मोड में रहने देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी टेक्स्ट को हाइपर लिंक देने के लिए कहा जाए तो हाइपर लिंक देने के लिए आपको हाइपर लिंक जो भी टेक्स्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि स्मार्ट आर्ट है, इसे आपको सिलेक्ट करना है एंड इसको जो है हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप देख पाओगे हाइपर लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हाइपर लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कहीं पर भी यानी आपको एक्सेस करना है कोई भी वेबसाइट, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस पर आप जंप कर सकते हो या फिर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कोई वेबसाइट पर जंप करने के लिए कहा जाता है। तो ibps.in अगर हम लोग करते हैं, ओके कर दोगे तो ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। जब आप यहाँ पर कर्सर रखोगे तो आप देख पाओगे ये यहाँ पर ibps.in जो है आपको दिखाएगा। तो हाइपरलिंक के बारे में भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कोई टेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करके कोई वर्ड आर्ट से हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है कंप्यूटर एंड यहाँ पर भी है SSC CGL कंप्यूटर एंड यहाँ पर है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसके अलावा OSSC कंप्यूटर स्किल टेस्ट। अगर आपको इस तरीके से कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, इसे जल्दी से हम लोग जो है अलाइनमेंट इसका लेफ्ट कर देते हैं एंड इसे जो फॉन्ट का जो साइज है उसे कम कर देंगे थोड़ा एंड इसे इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। अभी यहाँ पर आपको कोई टेक्स्ट को फाइंड करना है, आपका जो स्लाइड है तो यहाँ पर आपको फाइंड के सेक्शन पर चले जाना है एंड यहाँ पर अगर हम लोग कंप्यूटर फाइंड करेंगे तो आप देख पाओगे कंप्यूटर जितने बार यहाँ पर आया हुआ है तो कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस के सेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर जो हमने टाइप किए थे यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। कंप्यूटर हमने टाइप किए, कंप्यूटर को हमको चेंज करना है लैपटॉप में। तो जितने भी बार कंप्यूटर टाइप किया गया है तो वो जो है लैपटॉप में चेंज हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे पावर पॉइंट सर्च योर प्रेजेंटेशन एंड मेड 23 रिप्लेसमेंट। तो हमारे स्लाइड में 23 टाइम्स यहाँ पर कंप्यूटर लिखा गया था तो उसे जो है लैपटॉप में कन्वर्ट हो चुका है। क्लोज कर दोगे आप तो यहाँ पर देख पाओगे लैपटॉप यहाँ पर आ चुका है। तो जहाँ पर भी हमने कंप्यूटर यूज़ किए थे तो यहाँ पर भी लैपटॉप आ चुका है। तो हम लोग इसे जो है चेंजेस को Ctrl Z से
ठीक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करने के लिए कहा जा सकता है। एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, तो यहाँ पर जितने भी स्लाइड्स है तो यहाँ पर मान के चलते हैं आपको एनिमेशन देना है, तो जितना भी आपका टेक्स्ट होता है तो ये किस तरीके से इन होगा उस बारे में है। तो फर्स्ट ये होगा टेक्स्ट आपका एंड सेकंड टेक्स्ट ये होगा, देन आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये किस तरीके से इन होगा उस बारे में है, ये बाउंस होके होगा एंड ये जो टेक्स्ट है ये जूम करके होगा। तो इस तरीके से आपको सभी को करना है एंड देन ट्रांजिशन का भी यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर पुश करेंगे तो नेक्स्ट जो स्लाइड है कुछ इस तरीके से आ जाएगी एंड देन यहाँ पर हम लोग वाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्लाइड हमारे आ जाएगी, पर वाइप नहीं करते हम लोग, स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्लाइड शो पर जाओगे एंड फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से इसका जो है स्टार्टिंग हुआ है, देन क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे एनिमेशन वो एनिमेशन यहाँ पर आ चुका है। एंड अभी इसका एग्जिट एनिमेशन भी अगर आपको कहा जाए तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो एनिमेशन होता है वो एंट्रेंस के लिए एंड एग्जिट के लिए भी यहाँ पर यूज़ होता है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर आपको एग्जिट करवाना है तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से फ्लाई आउट कर दोगे तो ये फ्लाई आउट हो जाएगा एंड इसे भी अगर आपको स्प्लिट करना है तो ये स्प्लिट आपका टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी हम लोग वाइप कर देते हैं एंड इसे भी अगर आप वाइप कर दोगे तो ये जो है वाइप हो जाएगा एंड इसे भी हम लोग वाइप कर देते हैं शेप में, तो इस तरह से वाइप हो जाएगा। अभी अगर आप इसे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर इस तरीके से ये आउट हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट में यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है तो यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। तो उसके लिए आपको होम टैब पर ही एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ के सेक्शन में, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको किस तरीके से इसे जो है कन्वर्ट करना है। तो वर्टिकल ब्लॉक लिस्ट या फिर काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बने बनाए ये टेम्पलेट्स है, तो इनमें से जो भी आपको कहा जाए तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके आपको आपके टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। तो ये स्मार्ट आर्ट को आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आपको आपके टेक्स्ट को इस तरीके से सर्कल में टाइप करना है। तो मान के चलते हैं आपको कोई टेक्स्ट दिया गया है, ये टेक्स्ट आपको दिया गया है। अभी इस टेक्स्ट को आपने यहाँ पर टाइप किए हैं तो आपको जाना होगा फॉर्मेट के सेक्शन में। फॉर्मेट के सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट इफेक्ट दिखेगा। तो टेक्स्ट इफेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे में ट्रांसफॉर्म का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में यहाँ पर आपको सर्कल में भी टाइप यहाँ पर कर सकते हो। तो आप देख पाओगे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आपको एग्जामिनेशन में कहा जाए तो उस तरीके से आप यहाँ पर इसे जो है कर सकते हो। ऐसे आपको सिंपली एडजस्टमेंट करना है। एंड अगर कोई और टेक्स्ट होगा, मान के चलते हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं। कोई कंप्यूटर स्किल टेस्ट हमने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंप्यूटर स्किल टेस्ट हमने टाइप किए हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ऐसे सर्कल में अगर आप टाइप करना चाहते हो तो इस तरीके से इसे आप सर्कल में टाइप कर सकते हो। सिंपली आपको इसे एडजस्टमेंट करना है। जो आपका ये स्क्वायर है इसे सिंपली आपको एडजस्टमेंट करना है, तो ये सर्कल में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको किसी टेक्स्ट को सर्कल में टाइप करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और भी डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। इस पीडीएफ को आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है अगर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन है तो। इसके अलावा अगर आपको इस स्लाइड का कलर अगर चेंज करने के लिए कहा जाए तो डिज़ाइन के सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है
आपके स्लाइड का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिर से आपको वही ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप देख पाओगे इस तरीके से ये आ जाएगा। अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो सारी स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से आ जाएगा, या फिर हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर भी अगर आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज़ करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, पिक्चर या फिर कोई टेक्स्ट को भी आप कर सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप में अगर कोई पिक्चर दिया हुआ है तो पिक्चर एंड टेक्सचर पर जब आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है आपको, एंड डेस्कटॉप पर जो भी आपका एक कोई फ़ोटोग्राफ होगा, तो मान के चलते हैं कोई भी एक फ़ोटोग्राफ हम लोग ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं एंड इंसर्ट करोगे आप तो बैकग्राउंड में ये फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, बट फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसके बाहर का कोई भी सवाल पावर पॉइंट में आपको नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।